लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बाद दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की खबर है। सूत्रों ने सोमवार को कहा कि चीन ने अपने सैनिकों को गलवान नदी घाटी से कम 1 किलोमीटर पीछे किया। चीनी सेना के 15 जून को एलएसी पर झड़प वाली जगह से पेट्रोल पॉइंट 14 से 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे हटने की खबर है। भारतीय जवान भी पीछे आ गए और दोनों पक्षों के सेनाओं के बीच एक बफर जोन बना दिया गया। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों को गलवान नदी के मोड़ से हटना शुरू कर दिया और इस इलाके से अस्थायी ढांचों और टैंकों को हटा दिया गया। वर्तमान में यह प्रक्रिया सिर्फ गलवान घाटी तक सीमित है। सूत्रों ने कहा, हमें यह देखना होगा कि पीछे हटने और तनाव कम करने की यह स्थायी वास्तविक प्रक्रिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर बने अस्थायी ढांचों को हटा दिया गया। इसका भौतिक रूप से सत्यापन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक लद्दाख के दौर पर जाने के 3 दिन बाद चीनी सेना के पीछे हटने की खबर आ रही है। लद्दाख में पीएम मोदी के चीन का नाम लिए बिना कहा था, विस्तारवाद की उम्र खत्म हो गई है, यह विकास की उम्र है। इतिहास गवाह है कि विस्तारवाद ताकत या तो हार गई है या वापस लौटने के लिए मजबूर हो गई है। गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद भारत और चीन सेना के कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक के पश्चात दोनों सेनाओं के पीछे हटने की बात सामने आ रही है। गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद भारत के 20 जवानों की जान गई थी, जबकि चीन के 40 से ज़्यादा सैनिकों के हताहत होने की खबर आई थी।